हेलो फ्रेंड, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसी बात है जो आपके प्रति उठ रही है, बार बार आ रही है वो बात आपके पार्टनर के मन में, मगर वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। वो आपके बारे में कुछ ऐसी बातों को लेकर के अभी तक क्लियर नहीं हैं और इसी वजह से आपके सामने ये रीडिंग आई है, जिससे कि आप अपने पार्टनर के बारे में उन बातों को जान पाएँ जिन बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर के मन में ये बातें चल रही हैं, बार-बार आ रही हैं, बार-बार उनके मन में ये बातें जब भी आती हैं, तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा सोचने लगते हैं, सोच की गहराइयों में डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे कुछ नहीं कह पाते। कारण बस इतना है कि वो आपको पूछना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो आपसे साफ-साफ पूछ पाएँ। कई बार आपने महसूस किया होगा कि वो अचानक से आकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कहते-कहते रुक जाते हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन वो बात मुँह में ही रह जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आपसे कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, या फिर कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा साधारण होती है, लेकिन मन की वो बात वो आपके सामने व्यक्त ही नहीं कर पाते, कह ही नहीं पाते, रुक जाते हैं। उनके अंदर एक रुकावट आ जाती है, जिसे वो व्यक्त करना चाहते हैं, उसे व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं न कहीं वो डरते हैं आपसे पूछने से, और आपके मुँह से वो बात सुनने में उन्हें झिझक लगती है। अजीब सा लगता है कि वो कैसे आपसे उन बातों को सुन पाएँगे। कई बार वो आपके निकट बैठ कर के भी आपने महसूस किया होगा कि कुछ न कुछ अपने मन में सोचते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़्यालों में खोए से आपको लगते हैं, बहुत ज़्यादा विचारों में डूबे हुए से आपको महसूस होते हैं, लेकिन आपके पूछने पर कह देते हैं कि कुछ नहीं। लेकिन उनके मन के अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है, कोई ऐसी बात जिसे वो कहना भी चाहते हैं और कह नहीं पाते। कई बार आपने अपने पार्टनर के साथ कहीं जाने का फ़ैसला किया, तो वो हाँ करने के पश्चात भी कुछ समय बाद मना कर देते हैं। कुछ ऐसी बात कहकर टाल देते हैं जिससे कि आपको समझ में भी ना आए और उनकी बात कह दी जाए, अर्थात कुछ ऐसी अटपटे से जवाब आपको मिल जाते हैं उनके कहने के अनुसार, जहाँ पर आप गुस्सा भी नहीं होती और उनकी बात को मान भी लेती हैं। कहीं न कहीं आपका मन उनकी बात को स्वीकार करता है, कहीं न कहीं आपका मन उनकी बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है, वो भी खुशी-खुशी। लेकिन यहाँ पर खुश होकर के भी खुश नहीं हैं, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कुछ अधूरा है, सब कुछ मिलने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा है अभी भी कुछ और प्राप्त करना बाकी है। सच तो यह है कि वो उस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं। आपके बीच की ये 2 बातें आप दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ कर के बहुत ज़्यादा खुलासे से करनी होंगी। अगर आपके बीच की ये 2 बातें अनसुनी या अनकही रहेंगी, तो निश्चित ही आप दोनों का मन बहुत ज़्यादा उलझन में रह सकता है। ये फीमेल के लिए भी हो सकता है, मेल के लिए भी हो सकता है, और जिनका विवाह हो चुका है केवल उनके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपका विवाह हो चुका है। आपका विवाह किसी भी कंडीशन में हुआ हो, आप दोनों ने किसी भी कंडीशन में एक दूसरे का हाथ थामा हो, लेकिन आज के समय में जो समय आपका चल रहा है, उसमें आप दोनों को एक दूसरे के साथ ये बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए और स्पष्ट रखनी चाहिए कि आप दोनों को एक दूसरे के प्रति अगर कुछ ऐसी कमी दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको उस बात को, उस कमी को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपने पार्टनर के साथ उस कमी को शेयर करें।
उस कमी को बताएं कि आपके अंदर मुझे ये कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके पार्टनर के साथ, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप कहेंगे नहीं तो निश्चित ही सामने वाला समझ भी सकता है, सामने वाला ना भी समझे। आपका जो पार्टनर है, हो सकता है कि वो आपके बिना कहे ना समझे या बिना कहे वो समझ जाए। अगर वो बिना कहे समझ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर बिना कहे नहीं समझता है तो ऐसे में आपके पार्टनर का, जो सामने वाला आपका पार्टनर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके मन में वही बात चलती रहेगी, वही बात क्लियर नहीं हो पाएगी। उस बात को क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर दो लोगों में स्पष्टीकरण नहीं होता है हर बात का, वहाँ पर रिश्ते बहुत ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। क्योंकि एक दूसरे के साथ पारदर्शी बातें रहने से, पारदर्शी फीलिंग रहने से, एक दूसरे के प्रति सभी बातों को जानने से एकदम सब कुछ क्लियर रहता है। तो एक दूसरे के प्रति कोई भी व्यक्ति गलत ना तो सोच पाता है और ना ही ऐसा उसके मन के अंदर भाव आता है, ना ही वो इस बात को समझ पाता है कि वो क्या चाहता है। ठीक है। और दूसरा ये कि वो हमेशा अपने जीवन की और अपने मन की कुछ कुछ ऐसी बात आपको पूछना चाहता है कि आप अपने जीवन में उसके साथ खुश तो हैं ना, आपका प्रेम उनके लिए भरपूर है और आपके जीवन में आपके साथ उनका विवाह कोई जोर जबरदस्ती से तो नहीं किया गया। वो कई बार चाहते हैं कि वो इस बात को पूछें, कई बार चाहते हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं या फिर आप उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को सोच करके वो कई बार बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। तो ये बात आपको अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से शेयर करनी चाहिए। अपने मन की, अपने दिल की हर एक बात उन्हें बतानी चाहिए, जिससे कि उनका मन बहुत ज़्यादा आपके लिए स्पष्ट रहे। क्योंकि कुछ बातें ना कहने से अधूरी रहती हैं, कुछ बातों को कह देने से वो पूरी हो जाती हैं। कई बार कुछ बातों को कह देने से ही सामने वाले व्यक्ति को उस बात का आभास होता है, उसका एहसास होता है और उसे आपका प्रेम समझ में आ पाता है। कुछ व्यक्ति बिना कहे ही किसी का प्रेम समझ जाते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो या फिर वो लवर हो या फिर किसी लव के रिलेशन में हो। लेकिन कई बार सामने वाले व्यक्ति को कहकर ही समझाया जाता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ अगर पूरी बात को स्पष्ट रखेंगे, उन्हें उस बात को क्लियर करके रखेंगे, तो निश्चित ही उनके मन में आपके प्रति कोई डाउट नहीं रहेगा। आपके प्रति इस बात को लेकर के उनका मन बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उनके मन को क्लियर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फीमेल पार्टनर है या आपका मेल पार्टनर है और आपके मन में उनको लेकर कोई भी ऐसी बात आ रही है जिससे लेकर के आप बार बार बहुत ज़्यादा उलझन में है, तो आपको वो बात कह देनी चाहिए। उनके साथ जितना आप क्लियरिटी रखेंगे, जितनी आप पूरी तरह से सभी बातों को कह करके व्यक्त करके रखेंगे, उतना ही आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ रहेगा। आप किसी दुविधा में नहीं रहेंगे, आप किसी परेशानी में नहीं रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें कि आप परेशान हैं, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस बात को आपको अपने मन से निकाल देने के लिए सामने वाले व्यक्ति को कह देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे ही आपके मन से वो बात निकलेगी, आपके मुख से सामने वाले पर्सन के सामने निकलनी चाहिए। सामने वाले पर्सन के सामने अगर आप वो बात कह देते तो निश्चित ही वो आपके मन से भी पूरी तरीके से निकल जाती, क्योंकि उसका आंसर आपको मिल जाता है, आपका मन क्लियर हो जाता है, आपके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा शांति के माहौल में रहने लगता है। और आप जैसा भी रियलाइज़ करते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा महसूस करने के लिए आपको एक ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर आपके सामने कोई बात नहीं कह पा रहा है तो उसके मन को आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सामने वाले पर्सन के, जो आपका जीवन साथी है, चाहे आप लव के रिलेशन में हैं, अगर आप सामने वाले पर्सन की बात को बिना कहे समझते हैं
तो भी आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ रहे, क्योंकि आप दोनों के प्रेम की जो मिठास है वो रहनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों के बीच में वो मिठास नहीं रहेगी तो निश्चित ही आपका जीवन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से होकर के गुजरे, कि आपके बीच का जो प्रेम है वो समाप्त हो जाएगा, तो फिर आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा।